एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में रवि नाम का एक शिक्षक रहता था। रवि गांव के स्कूल में पढ़ाता था और अपने छात्रों के बीच बेहद लोकप्रिय था। उसकी पढ़ाने की शैली बिल्कुल अलग थी। वह सिर्फ किताबों में लिखी बातों तक सीमित नहीं रहता था, बल्कि अपने छात्रों को जीवन जीने के असली सबक भी सिखाता था। उसका मानना था कि हर बच्चा खास होता है और उसकी सीखने की गति और तरीका भी अलग होता है। इसलिए वह हमेशा ऐसे रचनात्मक और दिलचस्प तरीकों की तलाश में रहता था जो बच्चों को न सिर्फ ज्ञान दे बल्कि उन्हें प्रेरित भी करें। एक दिन रवि ने कुछ खास सिखाने के लिए अपनी कक्षा में एक खेल खेलने का निर्णय लिया। वह एक थैला लेकर आया जिसमें छोटे छोटे बीज थे। उसने हर छात्र को एक एक बीज दिया और मुस्कुराते हुए कहा, बच्चों, ये बहुत खास बीज हैं। इन्हें अपने घर ले जाओ, एक गमले में लगाओ, हर दिन पानी देना, धूप में रखना और अच्छे से देखभाल करना। ठीक 1 महीने बाद हम देखेंगे कि किसका पौधा सबसे अच्छा उगता है। जो सबसे सुंदर और स्वस्थ पौधा लाएगा वह विजेता होगा। बच्चे बेहद उत्साहित थे। सभी ने अपने बीज घर ले जाकर मिट्टी में बो दिए। किसी ने बड़े उत्साह से गमले को सजाया, किसी ने पौधे के लिए खास जगह चुनी जहां धूप और हवा भरपूर मिल सके। दिन बीतते गए। कोई बच्चा हर सुबह उठकर अपने गमले में झांकता तो कोई पौधे को देख मुस्कुराता। जैसे जैसे दिन गुजरते कई बच्चों के गमलों में अंकुर फूटने लगे। कुछ में हरे भरे पत्ते आ गए थे और कुछ पौधों में तो नन्ही नन्ही कलियां भी दिखने लगी थीं। लेकिन एक बच्चा था, अरुण। उसने भी रवि सर की बातों को बहुत गंभीरता से लिया था। रोज अपने बीज को पानी देता, धूप में रखता और बड़ी लगन से उसकी देखभाल करता। लेकिन हफ्तों बीत गए, उसके गमले से कुछ भी नहीं निकला। कोई अंकुर नहीं, कोई पत्ता नहीं। फिर भी वह हर दिन कोशिश करता रहा। आखिरकार वह दिन आ गया जब सभी बच्चों को अपने गमले स्कूल लाने थे। स्कूल में हर ओर रंग बिरंगे पौधों की बहार थी। बच्चों के चेहरे खिल रहे थे। हर कोई अपने पौधे को गर्व से दिखा रहा था। लेकिन अरुण चुपचाप एक खाली गमला लेकर खड़ा था। उसका सिर झुका हुआ था और आंखों में शर्म और निराशा थी। उसे डर था कि सब उसका मजाक उड़ाएंगे और रवि सर नाराज होंगे। रवि एक एक करके सभी बच्चों के गमले देख रहे थे। वे मुस्कुराते, सराहना करते, फिर आगे बढ़ जाते और फिर वे अरुण के पास पहुंचे। अरुण ने धीरे से कहा, माफ कीजिए सर, मैंने पूरी मेहनत की, रोज पानी दिया, धूप में रखा, लेकिन कुछ भी नहीं होगा। शायद मुझसे कुछ गलती हो गई। रवि थोड़ी देर चुप रहे, फिर अरुण के कंधे पर हाथ रखा और उसकी आंखों में झांकते हुए बोले, नहीं अरुण, तुमने कोई गलती नहीं की, बल्कि तुमने वही किया जो सही था और इसीलिए आज की प्रतियोगिता के विजेता तुम हो। पूरी कक्षा चौंक गई। सभी ने हैरानी से अरुण और फिर रवि सर की तरफ देखा। एक बच्चे ने पूछा, लेकिन सर, उसके गमले में तो कुछ भी नहीं होगा, फिर वह कैसे जीत गया? रवि ने मुस्कुराते हुए कहा, बच्चों, मैंने आप सबको जो बीज दिए थे वे सब उबले हुए बीज थे। वे कभी उग ही नहीं सकते थे। ये एक परीक्षा थी, पौधे उगाने की नहीं, बल्कि ईमानदारी, धैर्य और आत्मविश्वास की। उन्होंने गहराई से समझाया। कई बच्चों ने सोचा होगा कि बीज खराब है तो शायद नया बीज लगा दिया होगा, लेकिन अरुण ने वही बीज बोया जो मैंने दिया था। उसने अपनी मेहनत और सच्चाई पर भरोसा रखा। वह जानता था कि पौधा नहीं होगा, फिर भी ईमानदारी से वही गमला लेकर आया। यही असली साहस और सच्चाई है। पूरी कक्षा एकदम शांत हो गई। सभी बच्चों को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने तालियों के साथ अरुण को बधाई दी। अरुण की आंखों में आंसू थे, खुशी और गर्व के। वह जान गया था कि ईमानदारी की भी अपनी एक चमक होती है जो देर से सही पर सबको दिखती जरूर है। उस दिन रवि ने अपने छात्रों को जीवन का सबसे अनमोल पाठ सिखाया कि सच्ची सफलता नतीजों से नहीं, हमारे प्रयास, ईमानदारी और धैर्य से मिलती है। सीख, यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सबसे बड़ी जीत हमेशा नतीजों में नहीं छुपी होती। सच्चा विजेता वही होता है जो पूरी ईमानदारी से मेहनत करता है, भले ही परिणाम उसके पक्ष में न हो। हर कोशिश कुछ न कुछ सिखाती है और हमें बेहतर बनाती है। अपने प्रयासों पर भरोसा रखें, सच्चाई के रास्ते पर चलें और कभी हार न मानें। यही असली सफलता है।